नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी डिग्री को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, उन्हें अनपढ़ तक करार दिया गया है। लेकिन अब आपको ये बता दें कि 7 साल पुराने मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। मेरा सवाल ये है कि केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना गुजरात हाईकोर्ट ने लगाया है। जिस तरीके से एक आरटीआई के जरिए केजरीवाल ने 7 साल पहले पीएम मोदी की डिग्री मांगी थी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, इस पे जो किया गया है, एक तो कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि इनको 25,000 रुपये का जुर्माना करना है और विद इन 4 वीक में इनको वो पेमेंट करना है। दूसरी बात, कोर्ट ने ये बोला है कि गुजरात स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को विद इन 4 वीक में आप ये जो जुर्माना है इसको दे दें। अगर ये नहीं देंगे तो इनके ऊपर तुरंत ही वो हो जाएगा। दूसरी आपको बताना है कि उन्होंने ग्रांट स्टे के लिए रिफ्यूज़ कर दिया है। जजमेंट के लिए जो ग्रांट स्टे के लिए इन्होंने किया था उसको भी रिफ्यूज़ कर दिया। इसलिए इसमें निश्चित तौर पे इनके दरवाजे ख़त्म हो गए। जो इनको कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी नहीं, इसमें ये इनको पनिशमेंट मिलेगा। और मगर आपको बताना है, केजरीवाल की जो आदत है कि 4 वीक का भैया, केजरीवाल जी ने आज दिन तक जुर्माना जो है ये 4 वीक का जमा करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। किसी ने भी अगर इनसे हिसाब मांगा है तो ये तो जुर्माना बहुत रहा, जो चंदे लिए गए तमाम वो, तो उसमें केजरीवाल ने किसी को हिसाब नहीं दिया कभी। इन्होंने भी यही किया है, उनसे मांगी थी डिग्री, मगर ये और लोगों को ये अनपढ़ सबको कह रहे हैं। इनको शायद ये नहीं मालूम है हिंदुस्तान में अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं और वो इनको वोट भी नहीं देंगे। और ये जिन वोटों से जीते थे अनपढ़ वोटों से जीते थे, और परंतु इस बार अनपढ़ वोट मिलेंगे नहीं। अगर इनको यही पूछना है तो यहाँ सवाल जो है वो खास तौर पर प्रधानमंत्री के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी बीए की डिग्री, जिनकी एमए की डिग्री हम सबके सामने हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर किया है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें अनपढ़ कहना, ये केजरीवाल जानबूझकर इस तरीके के हथकंडे क्यों अपनाते हैं? देखिए, इन्होंने सब पता लगाया, बाकायदे लेटर दिए गए, इनके आदमियों द्वारा दिए गए, यूनिवर्सिटी ने वहाँ ने सबने एजुकेशन के प्रूफ दिए। उसमें कोर्ट ने डिसीजन किया कि उनकी डिग्री है, परंतु ये गलत करना है तो इनको पनिश किया है कि झूठी गलत इन्फॉर्मेशन देने पे और आप गलत चीज़ में किसी को बदनाम करने पे, तो इनको 4 वीक के अंदर पेमेंट करने 25,000 रुपया। इन छोटे केसों में बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी सज़ा है। और ये भी कह दिया है कि ग्रांट जो है वो भी इन्होंने रिफ्यूज़ कर दी ग्रांट के स्टे जजमेंट में। तो आपको बताना है, इनके रास्ते से बंद हो गए और ये किसी भी सूरत में इनका शुरू से रहा। इनसे अन्ना ने जब कुछ पूछा, वीके सिंह ने पूछा, किरण बेदी ने पूछा, कुमार विश्वास ने पूछा, तो सभी से ये हट गए और इन्होंने किसी को नहीं दिया है। तो अब आपको बताना है कि इनका लॉस होगा। दूसरी आपको बताना है, इन्होंने, ये तो छोटा अपराध हुआ, इससे बहुत बड़ा अपराध इन्होंने आज अभी कर दिया। इस आदेश के बाद जो इन्होंने बयान दिया है, वो ट्वीट में क्या कहा है कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं। इन्होंने कोर्ट से लिए कहा, क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं। कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया, क्यों। तीसरा इन्होंने कहा है, अगर उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क किया। अगर उनके डिग्री की मांग के देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, ये क्या हो रहा है। कम पढ़े लिखे लोग बेहद खतरनाक होते हैं। इन्होंने कोर्ट से कहा ये क्या हो रहा, मतलब बहुत ताजुब की बात है। जज कहते हैं क्या हो रहा, हल्ला मच रहा, ये कहना है कोर्ट से ये क्या हो रहा। इसका मतलब यह है, विनाश काले विपरीत बुद्धे, या खाए या बौराए या पाए वो बौराए, ये इनकी पोजीशन हो गए। मगर ये बगैर खाए बगैर पाए ऐसे बौरा रहे हैं। और इसमें आपको बताना है कि ये निश्चित और कोर्ट के कंटेम्प्ट जा रहे। जिस तरह से अपने सदन में बोले हैं बहुत बुरी तरीके से, आप किसी का नाम लेके बोलिए, मगर प्रधानमंत्री का नाम लेके, प्रधानमंत्री कह करके अगर आप कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। और शायद इनके है क्या, मामला क्या है,
एक दूल्हा था, वो उसको शादी में जाना था, तो जहाँ पे अगवानी होनी थी तो वहाँ दूल्हा ये सोचता था जब घोड़ी रुके तब हम उतरे, घोड़ी सोचती थी जब दूल्हा उतरे तब हम रुके, और वो बारात आगे चली गई। ये है राहुल गांधी की पोजीशन। केजरीवाल ने इसका फ़ायदा उठा लिया। केजरीवाल ने देखा कि लड़की की सब सजावट है और वो घोड़ी आगे निकल गई, तो ये घोड़ी में चढ़ के खुद आ गए और केजरीवाल इन सब से गुरु निकले। तो केजरीवाल वही काम कर रहे हैं जो पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज में किया था। हालांकि वो एक टेक्निकली गलती भी कर गए थे, पृथ्वीराज चौहान आदरणीय थे, सब बातें थे, मगर जिस तरह से वो घोड़े पे बैठ करके और जयपुर से निकल गए, केजरीवाल उसे, मगर यहाँ पोजीशन दूसरी है। यहाँ पे घोड़ी भी उखड़ गई और कुछ मिला भी नहीं, कोई बैठने को तैयार नहीं हुआ। तो ये आप देखिएगा, बैनंग दूल्हा सुना होगा आपने, मगर घोड़ी से उतार दिया गया आदमी नहीं सुना होगा। तो इनकी पोजीशन ये है। ठीक है, तो नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि केजरीवाल ने जो कोर्ट के डिसीजन के बाद जो ट्वीट किया है और जिस तरीके से कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठाए हैं, अब इसका क्या खामियाजा केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा? हाँ देखिए, हम आपको बताएं, केजरीवाल को मेरा जहाँ तक अंदाज़ा कोई खामियाजा है। केजरीवाल बहुत होशियार है, इतने होशियार हैं, सदन में अगला बोलता है, बाहर आके नहीं बोलता। केजरीवाल जानता है कि अगर हम कहीं यूपी में जाके बोल दें, कहीं मध्य प्रदेश में जाके बोल दें मोदी को, कहीं कुछ, तो वो जानता है कि इसीलिए केजरीवाल वहाँ नहीं बोलते। केजरीवाल इतने समझदार हैं कि एक बार एक आदमी ने बदतमीजी कर दी केजरीवाल जैसे अच्छे व्यक्ति से, और केजरीवाल के मिला करके बेचारों के गाल पे मारे। उसके बाद केजरीवाल सेफ्टी के लिए हमेशा मफलर पहने रहते थे। मतलब अपनी सेफ्टी केजरीवाल खुद जानते हैं, इतने टेक्निकल हैं, मफलर इसलिए पहने रहते हैं कि कोई बदतमीजी ना कर दे, कोई गुंडा बदमाश उनके कहीं फिर मार दे, तो जब मफलर काफ़ी काम करेगा। केजरीवाल इतने सेंसिटिव है। केजरीवाल पे मानहानि के कई मुकदमे लगे और ये दोषी करार दिए गए। जब इन्होंने देखा सज़ा के करीब आ गए, तो केजरीवाल ने क्या किया, यही गडकरी के साथ किया, जाके माफ़ी मांग ली। यही काम उनके साथ किया, वो उनके अरुण जेटली के साथ। तो उनका जो वकील प्राचा था, महमूद प्राचा ने खुद हमसे व्यक्तिगत बात में बताया था। अभी महमूद प्राचा से हमारी कुछ दिन पहले बात हुई, तो उन्होंने बताया कि भैया हम उनके वकील थे, हमें कुछ पता ही नहीं चला, और ये कब गडकरी के यहाँ वहाँ जा कर के सब इन्होंने। दूसरी आपको बताना है कि इन्होंने क्या किया, विक्रम मजीठिया के खिलाफ बोला कि वो माफिया है, ड्रग सप्लायर है पंजाब में। जब इनकी सरकार बन गई वो सब, तो इन्होंने उनसे माफ़ी मांग ली। मानहानि का उन्होंने मुकदमा जब फंसने लगे जेल जाने, उसके पहले उन्होंने मान ली। 2013 में शीला दीक्षित के खिलाफ बोला था, उसमें माफ़ी मांग ली। पवन खेड़ा के तो मामले में था, उसमें मांग ली। 2014 में फिर नितिन गडकरी से फिर मांग ली। अवतार सिंह भड़ाना ने को इन्होंने बोल दिया सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में भ्रष्ट है। अवतार सिंह भड़ाना के आदमी ने इनको ढूंढना शुरू कर दिया। कई जगह इन्होंने खिड़की बंद कर ली, कई जगह कार से निकले नहीं, दरवाजे बंद कर लिए, कुछ मकानों गए नीचे उतरे नहीं, पुलिस बुला ली जब, तब ये उतरे, वो भी सुरक्षा में उतरे। और केजरीवाल इतने समझदार हैं कि अगर उनको भनक हो जाती तो अपनी सुरक्षा अपने आप का, जैसे हमने आपको बताया मफलर पहने रहते थे। मतलब इतने अच्छा आदमी है कि अपनी सुरक्षा करना खुद जानते हैं। दूसरा उन्होंने क्या किया, 2016 में रमेश बिधूड़ी ने, तो वहाँ क्या हुआ, जब रमेश बिधूड़ी बोला तो कई जगह गुर्जरों ने इनको घेरना शुरू कर दिया, जाटों ने। जब कर दिया तो केजरीवाल ने उनसे माफ़ी मांग ली। तो आपको क्या लगता है, नहीं आप माफ़ी गिना रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री को जो लगातार ये अनपढ़ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री की डिग्री होने के बावजूद, तो आने वाले वक्त में जब कोर्ट का डंडा इन पर होगा, क्योंकि अभी तो 25,000 का सिर्फ जुर्माना लगा है, आने वाले वक्त में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, और क्या प्रधानमंत्री से भी ये माफ़ी मांग लेंगे? आपको क्या लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ, अगला इतना समझदार है कि जिस समय कोरोना था तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में दिल्ली में लोगों से पैसा वसूला गया। अगर बाहर जाना आपको तो पैसा वसूला गया बस से। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ केजरीवाल, लोग मरे बुरी तरीके से, कोरोना मरे, उसके जिम्मेदार सिर्फ केजरीवाल थे। मैं केजरीवाल इतना होशियार मुख्यमंत्री है, जब प्रधानमंत्री मीटिंग में आया तो वहाँ भी रिकॉर्डिंग कर ली, वहाँ भी दिखाया, फिर इनको मोदी ने बहुत झाड़ा, वहीं पे झाड़ा। मैं केजरीवाल अपने मुस्कुराते रहे। और केजरीवाल ने चेतन चौहान के यहाँ जब गए थे तो ऐसे माफ़ी मांगी थी, पूछन पूरा झुक करके सर झुका के रख दिया था, तो चेतन चौहान पसीज गए। तो इन्होंने कहा कि तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु सखा, इन्होंने कहा। फिर इन्होंने ये भी कहा मांगूँ मैं तुमसे क्या। इन्होंने जब जा कर के कहा तो चेतन चौहान ने इनको माफ़ कर दिया, इनके सर पे हाथ फेरा। तो आपको बताना है, केजरीवाल एक पानी है, जैसा लोटा होगा वैसे, जैसा गिलास होगा ये वैसे हो, जैसे लोटा हो। आपने बेपेंदी के लोटे तो सुने होंगे, मैं केजरीवाल
उस कैटेगरी के लिए केजरीवाल का ये जैसा वो रहा लोटा वैसा हो गया, जैसा वो रहा, जैसे प्याली रही, जैसा कप रहा, जैसी कढ़ाई रही। तो केजरीवाल मैं आपको बता रहा हूँ बहुत चतुर सुजान है, इसीलिए इतने कम छोटे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो करके सबको ले आए। वो राहुल को डाउन कर रहा, वो ये सोच रहा राहुल आगे ना बढ़ जाए, इसलिए रेस में उसका कंपटीशन राहुल से, विपक्ष में केजरीवाल रहना चाहता है। मेरा सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया कि क्या आपने सब नेताओं की माफी गिना थी कि केजरीवाल ने जिसके लिए जो बोला उससे माफी मांग ली। प्रधानमंत्री के लिए तो वो हर रोज अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ेंगी तो क्या प्रधानमंत्री से माफी मांगेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी का नेचर बताते हैं कि शायद लोगों को नहीं मालूम है। मोदी जब गुजरात से चीफ मिनिस्टर बने, उनको केसी भाई पटेल ने विरोध किया, हर जगह केसू भाई ने अपने प्रत्याशी लड़ाए। जब मोदी जीते तो केसू भाई के पास गए, उनको साष्टांग दंडवत किया, उनके पैर छुए, बोले गुरुदेव, ये उन्होंने कहा। तो केसू भाई पटेल ने कहा था कि आओ भारत के नेक्स्ट प्रधानमंत्री, ये कहा था केसू भाई, और मेरे सबसे अच्छे शिष्य हो तुम, ये केसू भाई पटेल। और केसू भाई के आंसू आ गए थे। केसू भाई ने उस समय एक बात कही थी कि मुझे ये भी डाउट है कि मेरे घर के वोट तुमको मिले। उन्होंने अपने घर की फैमिली के मेंबर को बुला करके कहा कि नरेंद्र, मुझको ऐसा लगता है कि वोट केसू, ये मोदी की एक वो है कि मोदी के सामने जिसने भी आके सॉरी बोला है, आ गया है सॉरी बोलने, तो मोदी ने माफ़ कर दिया। मोदी ने कभी सॉरी नहीं कहा, इसीलिए कई बार बघेला जी को, कई तमाम लोगों को मोदी ने माफ़ कर दिया। आप याद रखिएगा कि मोदी के कई ऐसे विरोधी रहे जिन्होंने विरोध किया, उन्होंने भी जब ये मुख्यमंत्री बनाए गए, इसके पहले इनका जिन लोगों ने विरोध किया, मोदी ने माफ़ कर दिया। ये मोदी की एक क्वालिटी भी है। आपने देखा हो जब पार्लियामेंट में अगला गया है तो अगले ने सिर्फ एक जगह सजदा किया है, पार्लियामेंट की सीढ़ी में सजदा किया। उसके बाद राहुल के पास गए, बड़े उससे बोले और कैसे हैं राहुल जी, बड़े प्यार से। हालांकि उसमें एक चीज़ और भी है कि अंदर अंदर मोदी जी ये भी सोचते होंगे कितना बढ़िया मुझे विपक्ष में मिला, ऐसा कमज़ोर आदमी लड़ता रहे, मैं जीतता रहूँगा, ये भी उनकी सोच थी। मगर मिले, ये मोदी के है, मोदी निश्चित माफ़ कर देंगे, ये मोदी का नेचर है। मैं दो लोगों का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ जिनको मोदी ने माफ़ कर दिया। मोदी ने स्पेशली पता लगाया, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ये मोदी का रहा। जिस तरीके से ये कोर्ट का फैसला, एक तरफ 25,000 रुपये का जुर्माना, लेकिन लगातार केजरीवाल अनपढ़ बोल रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे जहां उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं कि मैं अनपढ़ हूं, जबकि प्रधानमंत्री ने उस इंटरव्यू में कुछ और बातें कही थी और सबूत भी सामने आए थे कि प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला ही नहीं जैसे केजरीवाल बोल रहे हैं। तो केजरीवाल, आपको नहीं लगता कि जनता के सामने इतना ज़्यादा झूठ परोस देते हैं कि आने वाले वक्त में उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ होगी? और जनता देख चुकी है कि किस तरीके से केजरीवाल जो है लगातार प्रधानमंत्री पर झूठ बोल रहे हैं, तो इसका जवाब केजरीवाल को मिलेगा? निश्चित मिलेगा, मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पे मिलेगा। इसका लॉस केजरीवाल को ही होगा और केजरीवाल किसी तरह से माफ़ी पा लेंगे, क्योंकि केजरीवाल इसमें बहुत कलाकार हैं। और वास्तव में इसीलिए केजरीवाल, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में सबसे चतुर राजनीतिक कोई है और सबसे चालाक राजनीतिक तो वो केजरीवाल है, और वो आदमी इसीलिए सत्ता में। और मोदी की आप बात करें, मोदी ने नजमा हेपतुल्ला को वहाँ से बुलाया मंत्रिमंडल का शपथ। पूर्वांचल और बिहार के एक नेता जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने मोदी के अगेंस्ट में बयान दिए थे, उसके बावजूद भी उनकी काबिलियत की वजह मोदी ने मंत्री बनाया। मोदी ने कई लोगों को ऐसे जो उनका विरोध भी कर चुके थे, उनको बुला के मंत्री बनाया। वो इसलिए बनाया कि मोदी की एक आदत है, मोदी को काम चाहिए। अगर मोदी का कोई व्यक्तिगत विरोध भी कर रहे हैं तो मोदी ने माफ़ किया। उसका उदाहरण आपको बताना है, मुलायम सिंह जब एक्सपायर हुए हैं तो मोदी के आंसू आ गए। मोदी जिस समय उन्होंने शपथ ली है, इन्होंने योगी जी ने, तो मोदी ने मुलायम सिंह को डायरेक्ट फ़ोन किया था, तो मुलायम सिंह जी भी नहीं समझ पाए थे, बीजेपी की शपथ ग्रहण हो रही, मुझे बुलाया जा रहा। जब मुलायम सिंह गए तो मुलायम सिंह खुद उनके कान में बात करने लगे मोदी के। और जिस समय मुलायम सिंह एक्सपायर हुए हैं तो मोदी ने गुजरात में कह दिया, आज हमसे ज़्यादा बात ना करो, हमारे एक दोस्त एक्सपायर हो गए। अब मोदी का गला रुंध गया था। मुलायम सिंह उनके अपोजिटर थे। मोदी और मुलायम सिंह में बहुत भयंकर चली, कई सालों चली बीजेपी उनमें, मगर मोदी की आदत है, मोदी माफ़ कर देंगे। और अमित शाह जानते हैं, और इसका लॉस जो है इनको होगा, मोदी उसको कैश कर।
मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि लगातार जो कोर्ट का डिसीजन आया है उस पे राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन कोर्ट की अवमानना भी एक तरीके से कर दी है क्योंकि ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। आपको क्या लगता है वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई हो सकती है और केजरीवाल के लिए कितनी मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ सकती है? क्या उनको सजा भी होगी, क्या उनकी गिरफ्तारी भी होगी? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि केजरीवाल को मोदी भी माफ़ कर देंगे, अमित शाह सब लोग माफ़ कर देंगे, मगर कोर्ट में फंस जाएंगे। केजरीवाल यही एक गलती कर रहे हैं, अपने आप कंटेम्प्ट के दायरे पे आते जा रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, दो लोगों के खराब संबंध में वो दोनों तो निर्णय नहीं देते, कोई बगल वाला या कोई अलग या ऊपर वाला दे देता। आप निश्चित समझ लिए कोर्ट के दायरे पे आ रहे हैं और कोर्ट इनको नहीं छोड़ेगा, कोर्ट नहीं छोड़ रहा। और ये एक्चुअली में ये जान गए हैं, दीपक कभी कभी आखिरी में बहुत तेज़ जलता। इनकी भी यही पोजीशन है, ज़्यादा लौ से ज़्यादा जल रहे हैं, ये फट रहे हैं, जल नहीं रहे, फट रहे हैं, ये पोजीशन है। और निश्चित तौर पे अभी आपको बता रहे हैं जो 25,000 वाला केस वो कुछ नहीं है। इन्होंने जो बोला है क्या कोर्ट ये नहीं कर सकता, इसमें चले जाएंगे। इनके मानहानि के कई मुकदमे चल रहे हैं। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, आज नहीं कल नहीं तो परसों। 25,000 वाले में तो इतना इनका कुछ नहीं होगा, मगर आने जो मुकदमे हैं। अभी इन्होंने एक बयान और दिया सदन में, जो दिया है जिस तरह से कहा है ये नहीं कहे। मेरा अंदाज़ा है शायद अगर अच्छे वकील हैं तो ये कहीं देशद्रोह के दायरे में ना आ जाए केजरीवाल जी। तब ये चाहे IAS हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे देश के सबसे पढ़े लिखे हों, कोर्ट इनको नहीं छोड़ेगा। मैं अजय पत्रकार।